आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलैलिटी। हमने पिछले क्लास में मोलैलिटी पढ़ लिया था, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो होता था मोलैलिटी। और ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी को एम से, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। मोलैलिटी को कैपिटल एम से और मोलैलिटी को स्मॉल एम से। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका नाम भी और इसका सिंबल भी। ये है मोलैलिटी और वो था मोलैरिटी। ठीक है, दोनों में बहुत ही माइनर एल और आर का सिर्फ डिफरेंस, और सिंबल में भी इसमें स्मॉल एम और उसमें कैपिटल एम होता था बस। तो चलिए देखते हैं मोलैलिटी क्या होता है। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोलवेंट। यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये मास ऑफ सोलवेंट है, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं। हर जगह क्या था आज तक, जितना भी हम लोग अभी चार पढ़े हैं उसमें चारों में चारों था मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट है इनटू 1000। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये हो जाता है मोलैलिटी। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन। 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब क्या होता है, 2 मोल NaOH इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट यानी कि इसका टोटल वेट कितना हो गया, 1 kg प्लस 2 मोल्स NaOH का वजन कितना होता है, 80 ग्राम। ये हो गया 1080 ग्राम सॉल्यूशन का वजन। इस सॉल्यूशन का वजन 1 kg नहीं है, ये सॉल्वेंट का वजन है और ये सोल्यूट है। सॉल्यूशन का वजन दोनों को ऐड करके मिलेगा। तो ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ठीक है, अब चलिए हम मोलैलिटी और मोलैलिटी को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, NaOH सॉल्यूशन इज 20% बाय मास, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। हमने मोलैलिटी में भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था, वहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करना था, यहाँ मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 20% बाई मास। 20% बाई मास है, इसका मतलब क्या होता है, 20 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका यही मतलब होता है। तो 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा। देखिए सोल्यूट का सॉल्वेंट कितना होगा, सोल्यूट का वजन 20 ग्राम है, सॉल्यूशन का वजन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 80। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। इस 80 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमको पता है। अब मास ऑफ सोल्यूट पता है, लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं पता। तो चलिए सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू कितना होगा, 20/40 इक्वल टू 0.5 मोल्स। अब ये सब आपको इतना पढ़ने के बाद अब इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे आ रहा है मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिए हैं, मोल्स निकल गया है। इतना कॉन्फिडेंट आप हो जाइए कि ये सब आसानी से एक बार में कर ले, बिना कॉपी छुए या पेन छुए। ये सब खुद से माइंड में हो जाना चाहिए अब तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकल गया है, मास ऑफ सोल्वेंट पता है हम लोग को। तो चलिए मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.5 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम इंटू 1000। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 80 ग्राम इंटू 1000। चलिए कर लेते हैं। ये हो गया 50 डिवाइड बाई 8। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या किए हैं। मास ऑफ सोल्यूट लिए हैं, मास ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लिए हैं, इंटू 1000 किए हैं। ठीक है, ये हो गया 6.25 मोलर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कितना आ गया, 6.25। क्या किए हैं, सिंपल 20% बाई मास था। इसका मतलब क्या है, 20 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम NaOH है, तो सोल्वेंट का वजन कितना है। सोल्वेंट का वजन के लिए हम लोग सीधा 100 माइनस 20 कर लिए। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्वेंट प्लस सोल्यूट। सोल्वेंट प्लस सोल्यूट हमको ये पता है, ये पता है। तो सोल्वेंट क्या होगा, सोल्यूशन माइनस सोल्यूट। तो सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, हमारा पास सोल्वेंट आ गया 80 ग्राम। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए, मास बाई मोलिकुलर मास। NaOH का मोलिकुलर मास कितना है, 40 ग्राम। तो
20/40 0.5 मोल आ गया उसका मोल्स। अब मोलरिटी निकालने के लिए 0.5/80 × 1000 कर दिया, हमारे पास आ गया 6.25। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। NaOH सॉल्यूशन इज 2 मोलर। चलिए सबसे पहला बात, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल है, 2 मोल NaOH है, तो इसका मोलरिटी कैलकुलेट करने बोल रहा है। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल NaOH है, मतलब कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 80 ग्राम है। चलिए ना मोल्स में ही रहने देते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं 80 ग्राम NaOH है। इसका तो यही मतलब होता है ना, तो मोलरिटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सोल्यूट, तो टोटल वजन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉल्वेंट का वजन 1000 प्लस सोल्यूट का वजन 80, ये हो गया 1080 ml, सॉरी 1080 ग्राम। चलिए ये हो गया सॉल्यूशन का वजन। अब हमको डेंसिटी पता है, रो इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई रो, यही होगा ना। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारे पास है 1080 डिवाइड बाई 1.2, ठीक है। ये हो गया 900 ml, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया 900 ml, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 ml। चलिए बढ़िया है। अब हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है। मोलरिटी हमारे पास क्या था, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। तो ये 900 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए 1080 क्या था, मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाई डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो हमको मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है पहले से, जो 2 मोल था वही तो अभी भी है ना, तो 2 मोल सोल्यूट है और वॉल्यूम पता है हमको 900 ml है। तो इसको चलिए मोलरिटी निकाल लेते हैं। 2 डिवाइड बाई 900 इंटू 1000, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाई 900, ये हो गया 20/9 इज इक्वल टू 2.222, ऐसे करके आ जाएगा 2.22, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। तो चलिए मोलरिटी हमारे पास आ गया। मास मोल्स ऑफ सोल्यूट हमको पता कर लिया, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया है 2 मोल है, 2 मोलर है। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले, मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले निकाले, उसके बाद डिवाइड बाई डेंसिटी कर दिए, तो 900 ml हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दिए तो हमारे पास दोनों आ गया, तो सिंपल वैल्यू पुट करके हम लोग मोलरिटी निकाल लिए। मोलरिटी आ गया हमारे पास 2.222 मोलर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है कि H2SO4 सॉल्यूशन हैज मोलरिटी 5, मोलरिटी इज इक्वल टू 5, मोलरिटी है, ध्यान से इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान से कि मोलरिटी है, मोलरिटी 5 है, मतलब क्या होता है 5 moles of H2SO4 present in 1 kg of solvent, सीधा ऐसे लिख दो 1 kg सॉल्वेंट में 5 मोल H2SO4 प्रेजेंट है। अब बोल रहा है इसका मोलरिटी निकालने, अगर डेंसिटी 1.2 ml है, मतलब कि सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, और मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5 मोल H2SO4 का वजन कितना होगा 5 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 5 इंटू 98, 5 इंटू 98,
490 ग्राम। ये हो गया हमारा सोल्यूट का वजन। 5 मोल H2SO4 का वजन हो गया 490 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का वजन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्वेंट का वजन है 1000 ग्राम प्लस 490 ग्राम, ये हो जाएगा 1490 ग्राम्स। अब हमको वजन पता चल गया तो इसका वॉल्यूम भी हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम लोग को डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1490 डिवाइड बाई 1.2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। तो वॉल्यूम हो गया 1490 डिवाइड बाई 1.2। अब हमको मोलैलिटी का मोल्स तो हम लोग को पता है, मोल्स इज इक्वल टू 5, और हमको मोलैरिटी का फॉर्मूला भी पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो गया 1241.7 ml। चलिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। चलिए, हमको पता है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग को पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता है, और दोनों का वैल्यू हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं 1241.7 इंटू 1000। ठीक है, तो ये हो गया 5000 डिवाइड बाई 1241.7। तो ये हो गया सिंपली 4.027 मोलर। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्या था? सिंपल, कुछ नहीं करना था, सिंपली उसी की तरह सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1490 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिए। ये है सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए। तो ये कितना हो गया? 1490 डिवाइड बाई 1.2, ये हो गया 1241.7 ml। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मोल्स हम लोग को पहले से पता है 5 है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला में क्या क्या जरूरत होता है? मोल्स चाहिए होता है और वॉल्यूम चाहिए होता है। तो दोनों हम लोग को पता चल गया, तो सिंपली वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा सोचना या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं है कि यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगना चाहिए। तो ये था तीन क्वेश्चन जो मैंने करवाए। ये मोलैरिटी का और मोलैलिटी के बीच जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने में आप लोग का हेल्प करेगा। आप इसको अच्छे से समझिए कि सॉल्व कैसे हुआ है। जो भी क्वेश्चंस आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड इसी टाइप का आता है कि आपको अगर मोलैरिटी दिया तो आपको मोलैलिटी निकालने बोलेगा, वेट परसेंट दे करके मोलैलिटी निकालने बोलेगा, वॉल्यूम परसेंट दे करके आपको मोलैलिटी निकालने बोलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए और समझने का ट्राई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया है आप लोग के लिए। आप अभी बिगिनर्स हैं तो आपको मैं यही बोल सकता हूँ कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में सारा बाकी का जो कंसंट्रेशन टर्म्स उसके बारे में कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर में।